हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं नो बकवास ओनली स्टडी विद फुल एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम यहाँ पे कैसे सिन्हा का एक बुक होता है उसी से पढ़ाते हैं, और कौन सा क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं वो आपको वीडियो देखकर फर्स्ट में ही पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी दोस्तों एक बात कि हम अभी तक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जितना क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि इसमें से आपको कोई डाउट है तो आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में इसको से पीछे का वीडियो देखिए, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। जितना भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इतना बता चुके हैं। आज हम जो बताएंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 को इसको सॉल्व करवाएंगे, फिर ये दोनों को अगले वीडियो में करवाएंगे। मेरा मानना कुछ अलग है। हम सोचते हैं कि किसी को टाइम बर्बाद ना करें, इसलिए एक वीडियो में मात्र एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ताकि कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट वही वीडियो देखे जिसमें उसको प्रॉब्लम है। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक प्लान होता है कि जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें करना क्या है वो समझना पड़ता है सबसे पहले। तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें देख करके आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज में आपको ये फार्मूला बताया गया है, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब आइए क्वेश्चन में, हमको यहाँ पे तो दिख रहा है कॉस है। यदि ये टेन इनवर्स थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स थीटा होता तो मेरा शायद आंसर ये एंगल हो जाता। चूँकि कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी ये वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है कब, जब कॉस के साथ उसी का इन्वर्स होता है तब। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कॉस तो है लेकिन ये टेन इन्वर्स आ करके इसको होने नहीं दे रहा है। तो क्या हम लोग से यह तो बड़ा बलवान तो नहीं हो सकता है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में यही रखना होगा कि ये जो टेन इन्वर्स 3/4 जो है, इसको कॉस इन्वर्स के रूप में हमें चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही ध्यान देना है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको। ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इसको यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी वाले पार्ट को ना हटा के हमें कॉस इन्वर्स के रूप में लिखना है। तो क्यों नहीं इस पार्ट को हम लेट, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है कॉपी पे, उसके बाद लेट मतलब इंग्लिश में लेट बोलते हैं और हिंदी में इसको लिखते हैं माना कि। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि टेन इन्वर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इन्वर्स अपने आप में एक एंगल होता है। तो एंगल तो हम लोग थीटा के ही बोलते हैं ना। थीटा की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, तो क्यों टेन इन्वर्स 3/4 को थीटा मान सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये इन्वर्स यहाँ से इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये 3/4 आपको यहाँ रह जाएगा। अब थोड़ी सी आप बेसिक फार्मूला को ध्यान में दीजिएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हुआ, और आप टेन थीटा इज इक्वल टू P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस क्लास 10th में पढ़े हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि B और P डेट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, मेरा यहाँ पे दो चीज़ है। यहाँ पे एक नहीं है हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए H इज इक्वल टू फार्मूला होता है √P² प्लस B²। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए और H को निकाल लेते हैं। P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H आराम से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, P का वैल्यू यहाँ से, B का वैल्यू यहाँ से, इस फार्मूला में पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो आपको ये दे देगा H का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है,
tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, ये H भी यहाँ मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, कॉस के रूप में लाना था tan से, तो आप चलते हैं बेसिक फार्मूला कॉस की तरफ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है BH, B मतलब बेस, Y डिवाइड बाई H मतलब हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आपको तो B यहीं से मिल गया, डायरेक्ट B यहाँ से मिल गया, ठीक है, और H आप निकाल के लाएं, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये मेरा निकल गया। अब थोड़ी सी आप और ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 निकल के आया, तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। अब थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए, चूँकि आप ऊपर में tan इनवर्स 3/4 को थीटा माने हैं और कॉस इनवर्स 4/5 भी थीटा के बराबर आ रहा है, तो क्या इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर होगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना। चलिए आपको थोड़ी सी ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, tan इनवर्स 3/4 को थीटा माने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम कॉस के रूप में चेंज किए तो हमें थीटा इज इक्वल टू मिला कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है, यानी कि उस प्रकार से tan इनवर्स 3/4 और कॉस इनवर्स 4/5 दोनों आपस में बराबर होंगे। बस मेरा इतना ही तो काम है था, और देखिए ये सोल्व हो गया। अब करते क्या हैं कि ऑन पुटिंग कॉस इनवर्स 4/5 इन द प्लेस ऑफ tan इनवर्स 3/5, मतलब मेरा क्वेश्चन जो था से कॉस इनवर्स यहाँ तक तो था, और यहाँ पे था tan इनवर्स 3/4। देखिए ना, tan इनवर्स 3/4 है ना, इसी चीज को हम वहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे है कॉस इनवर्स तो है ही, ये तो कॉस इनवर्स कॉस तो है ही, और tan इनवर्स 3/4 की जगह पे कॉस इनवर्स 4/5 हम लिख दिए यहाँ से। तो अब फार्मूला जो हम आपको स्टार्ट में बताए थे कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, उस फार्मूला को आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे पाइएगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 4/5 है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 4/5 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सोल्व करवाएंगे। आज तक के लिए यहीं तक।